मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के गृह जिले में हुए बवाल ने यू टर्न ले लिया है, रिटर्न ले लिया है। बीजेपी आला कमान का हंटर पड़ा है। बीजेपी आला कमान का फोन मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचा है और रीवा के उन नेताओं को नसीहत दी गई है कि आप लोगों का जिस तरह से रवैया है जनता के बीच में, जो कुछ आप लोग साबित करना चाहते हैं उससे आपकी तो छवि धूमिल ही होगी, आपका कैरियर तो चौपट होगा ही। पूरी बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है। पूरी बीजेपी मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में शर्मसार हो रही है। बीजेपी आला कमान का हंटर पड़ा है और जब हंटर पड़ा है तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के वो नेता, जिन नेताओं के द्वारा इस पूरे बवाल को अंजाम दिया गया, उन्होंने यू टर्न ले लिया है, मतलब रिटर्न ले लिया है। जिस तरह से उन्होंने खुद अपना एक बयान जारी कर और माफी मांगी है। माफी मांगते हुए उन्होंने एक बात का और जिक्र किया है, किस तरह से एक महिला सीएसपी पुलिस की अधिकारी से उन्होंने बदतमीजी की थी, किस तरह से एक महिला अधिकारी के साथ उन्होंने अभद्रता की थी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। वास्तव में जो निंदनीय है, क्योंकि मध्य प्रदेश इन्हीं पूरे देश की कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन के जिम्मे पर है। लेकिन अगर सत्ता पर बैठा एक नेता अपनी ही पुलिस प्रशासन की इज्जत नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, या फिर उनकी वजह से गौरवान्वित महसूस नहीं करता है, तो फिर क्या ये मान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सत्ता पक्ष, सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी पुलिस प्रशासन, पूरी कानून व्यवस्था, पूरे गृह मंत्रालय को अपने उंगलियों के इशारे पर चलाना चाहते हैं? ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश का विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा, जो पहले कभी राजनीतिक गढ़ माना जाता था, वो अब आपराधिक गढ़ माना जाने लगा है। सिर्फ यही वजह है कि ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता दे दी गई है जो सिर्फ एक गेम खेलकर उस सत्ता को हासिल किया है। जनता के भविष्य से मतलब नहीं है, जनता के हित अनहित से मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति चमकानी है। और इस राजनीति चमकाने के चक्कर में अपना तो नुकसान कर ही लेते हैं, पूरी बीजेपी की भी किरकिरी पूरे देश से लेकर प्रदेश तक करा देते हैं। ऐसा ही बीते एक दो दिन पहले मध्य प्रदेश के विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा में हुआ था। रीवा के धुरंधर और कद्दावर नेता जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं, उनका गृह जिला रीवा माना जाता है। और अगर रीवा जिले में ऐसे कारनामे निकल कर आते हैं कि उनके समर्थक, उनके बगल में खड़ा होने वाला पूर्व एक विधायक महिला सीएसपी के साथ अभद्रता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे, ऐसे शब्द जो गली के मवाली लोग करते हैं, शायद एक जनप्रतिनिधि की कैसी भाषा होनी चाहिए और उस भाषा के साथ साथ देश प्रेम की एक भावना भी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की वर्दी में एक महिला सीएसपी से जिस तरह से उन्होंने अभद्रता की थी, मामला सिर्फ ये था कि एक युवक के ऊपर गंभीर मारपीट की गई थी और मारपीट का आरोप एक कांग्रेस के विधायक के ऊपर लगा था। हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है, रीवा ही नहीं पूरे प्रदेश में ऐसी नित्य घटनाएं घट रही हैं। नित्य हर दिन गरीब, मजबूर, बेसहाय लोगों के साथ मारपीट, ऐसे कुकृत्य किए जा रहे हैं। कितने ऐसे मामले में पूर्व विधायक महोदय जिन्होंने कांग्रेस से जुड़े मसले पर धरना प्रदर्शन किया, इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, पूरे प्रदेश में बीजेपी की किरकिरी करा दी, कितने ऐसे मामलों में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है? और अगर नहीं किया है तो फिर क्या ये मान लेना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता में अपनी जड़ मजबूत बताने के लिए, या फिर विपक्ष के नेता को सलाखों के पीछे डालने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं? अगर ऐसा उनके मन में एक भावना है कि गरीब, शोषित और वंचित के लिए खड़ा होना उनकी सबसे बड़ी प्रथम प्राथमिकता है, तो इस मामले के अलावा भी और वो बता दें कि किसके पीछे, इतने बड़े कांड के पीछे वो खड़े हुए हैं और किस गरीब को न्याय दिलाने के लिए वो ऐसे धरना प्रदर्शन, आंदोलन किए हैं, पुलिस से ऐसे भिड़ गए हैं, पुलिस के सामने आग बबूला हो गए हैं, पुलिस के एक महिला अधिकारी के साथ ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है, और किन किन मामलों में वो किए हैं। क्योंकि उनका कोई पहला राजनीतिक कैरियर नहीं है। बीते 2018 विधानसभा चुनाव के बाद वो विधायक भी रहे हैं। 2023 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से अब कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा हैं। उन्होंने किस तरह एक व्यक्ति के समर्थन में आकर उस व्यक्ति को न्याय दिलाने को लेकर
पूरे पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरा पुलिस प्रशासन उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि दादा दादा मान जाइए, दादा मान जाइए, निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी, जांच की जाएगी। लेकिन एक महिला अधिकारी के साथ इन्होंने अभद्रता की थी और उस अभद्रता की बात मैं बीते दिनों बताया था कि इसकी खनक भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंच चुकी है। सीएम मोहन यादव बीते दिनों मध्य प्रदेश के विंध्य की राजधानी रीवा पहुंचे थे। वहां एक रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था और उसी आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे। बताया यह भी जाता है क्योंकि स्वयं केपी त्रिपाठी जो पूर्व में विधायक रहे, जिनको लेकर यह पूरा मामला बवंडर बनकर निकला है, वो खुद बताया कि हम कल पूरे दिन सीएम मोहन यादव के साथ रहे। सीएम मोहन यादव के कानों में यह झनक पहुंच गई थी कि एक विधायक जो पूर्व में जनता का जनप्रतिनिधि रहा है, एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ वजह यह कि एक कांग्रेस के विधायक का नाम उसमें शामिल है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूरी पुलिस के फोर्स से लड़ जाता है और तुरंत ही कार्यवाही करने की मांग करता है। और कितने ऐसे मामलों में तुरंत कार्यवाही करने के लिए माननीय पूर्व विधायक महोदय ने ऐसे धरना प्रदर्शन और जिद पर अड़ गए हैं, आग बबूला हुए हैं। और अगर ऐसा आग बबूला वो हुए होते तो उनके सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में शायद आपराधिक ग्राफ बहुत नीचे होता, आपराधिक प्रकरण बहुत नीचे होते। लेकिन जिस तरह से हर दिन ऐसे मामले निकल कर आते हैं कि कुछ कहना मुश्किल है, कहते कहते इंसान को लगता है कि यार भाई ये तो दिनचर्या हो गई। कितने दिन हम बताएं कि कितने अपराध हो रहे हैं, अपराध बताते बताते तो इंसान थक जाता है। यानी ये कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सिर्फ सत्ता की लड़ाई रही, राजनीतिक लड़ाई रही और राजनीतिक द्वेष की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। पुलिस प्रशासन को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा, झुकना पड़ा। फिर इसके बाद कहते हैं, वीडियो जारी कर कहते हैं कि जो सीएसपी मैडम रही रितु उपाध्याय, वो मेरी बहन जैसी है और उससे हम उसी टाइम पर थाने में जाकर माफी मांग लिए थे। रितु उपाध्याय ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। वहीं फिर बीजेपी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी कहते हैं कि हमें लगता है कि सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं उन लोगों तक माफी पहुंचाई जाए। फिर एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि भैया हमें माफ कर दो, हमने एक महिला पुलिस अधिकारी का अपमान किया, शायद हमें इन शब्दों का इस्तेमाल भावना में बहकर नहीं करना चाहिए था। निश्चित तौर पर यह बात तो सत्य है कि जो आपने कहा है वो नहीं कहना चाहिए था, जो आपने किया है वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन कैसे नहीं करते भाई, क्योंकि आपके ऊपर सरकार है, आपकी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पूर्व में आप विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम आपके राजेंद्र शुक्ला जी हैं। कैसे आप ऐसे आग बबूला नहीं होंगे, कैसे आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन तब भी आप अगर इस पूरे मामले को खत्म करना चाहते हैं या फिर इस पूरे मामले पर पर्दा डालना चाहते हैं तो उस पर्दे के रूप में आपने जिस तरह से वीडियो जारी किया है, इस तरह से यह साफ देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन के सामने एक अनर्गल शब्द, अभद्र टिप्पणी, एक महिला पुलिसकर्मी का अपमान किया, उसको लेकर जो माफी मांगी गई, कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान के हंटर पर ही संभव है। निश्चित तौर पर सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए। अगर जो जांच हो और जांच पर जो साफ हो, अगर वास्तव में अभय मिश्रा कांग्रेस के विधायक ने गलत किया है, उस युवक के साथ मारपीट की है, तो निश्चित तौर पर कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन जांच से पहले किसी के ऊपर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए इतने हल्के शब्दों में किसी के आंदोलन कर देने से, क्योंकि कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन एक न्यायपालिका माना जाता है और न्यायपालिका अगर इतने हल्के से सबके ऊपर कार्यवाही करने लगे धरना प्रदर्शन के एवज में, तब तो ऐसा लगेगा कि पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरी कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं अब देखा यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से जांच की जाती है, कैसे कार्यवाही की जाती है, क्योंकि कांग्रेस भी हल्ला बोल कर रही है, एफआईआर वापस करने की मांग पर अड़ गई है। कांग्रेस ने कह दिया है आईजी साहब को ज्ञापन सौंप कर कि हमारे ऊपर गलत मुकदमा दर्ज किया गया है, मुकदमा एफआईआर वापस की जानी चाहिए। देखना होगा कि आखिर पुलिस प्रशासन इस पर क्या जांच करता है, क्या खुलासा करता है, क्या अभय मिश्रा के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है क्या वापस होंगे या फिर कुछ और, यह तो वक्त आने पर साफ होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।